हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत करता हूँ आपका टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, मैं लेकर आ गया हूँ मैथमेटिक्स का एक और धमाकेदार क्लास, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एंगल, जिसको कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो ये क्लासेस चल रही हैं तो वो जिनका एग्ज़ाम 20 जनवरी को है, 20 जनवरी 2024 को है, ठीक है, तो उनको फोकस करके ये क्लासेस ली जा रही है। क्लियर है? तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय 2024 का और नवोदय विद्यालय में जाना अगर आपका सपना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये इस बार जो सिलेबस नवोदय विद्यालय दिया है उसमें ये नया चैप्टर ऐड किया गया है। पहले ये जो चैप्टर था वो सैनिक विद्यालय के सिलेबस में था, बट क्या हुआ है कि इस बार जो नवोदय विद्यालय है वो इसको अपने में ऐड कर लिया है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं बताऊं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का 4 नवंबर को हुआ था, आई थिंक, हाँ 4 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का फर्स्ट फेज का, तो उसमें इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। तो समझ लो कि चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर अच्छे से देखिएगा पूरा, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया कंसेप्ट में करवाऊंगा। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा और कंसेप्ट के साथ फिर मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैप्टर में जितना आपको पढ़ना है मैं उतना ही बताऊँगा, और ये पूरा जो चैप्टर है वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और जो वीडियो रहने वाला, जो क्लास रहने वाला है, वो हिंदी मीडियम में भी रहने वाला है और वो इंग्लिश मीडियम में भी रहने वाला है, यानी कि आप जो मीडियम में भी हो आप ये क्लास पूरा देख सकते हो। क्लियर है? तो पूरा देखना ही देखना है ना। चलो, तो बच्चों ये जो एंगल चैप्टर है ना, एंगल, ठीक है, एंगल जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोण, ठीक है, तो मैं क्या बताया कि ये पहले जो था ये सैनिक विद्यालय में था, लेकिन अब ये नवोदय विद्यालय में जोड़ा गया है। तो इसमें 2-3 चीज़, बेसिक चीज़ें हैं, वो ध्यान रखो। ठीक है, पहला क्या ध्यान रखना है कि पहला जो आपको जानना है कि रेखा क्या होता है। ठीक है, क्या जानना है? रेखा क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लाइन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको जानना है रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है? क्लियर है? रेखाखंड, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, क्लियर है? और जो तीसरा आपको जानना है वो जानना है कि सर रे क्या होता है। रे दैट मीन्स क्या बोलें, किरण। ठीक है, ये 3 चीज़ आप जानो, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ये पढ़ना नहीं है आपको, तो एंगल पढ़ना है, लेकिन एंगल पढ़ना है लेकिन उसका बेसिक तो जानना ज़रूरी है ना, इसलिए मैं बेसिक भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो देखो यहाँ पे आप, रेखा क्या होता है ना, रेखा जो होता है जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, रेखा मान लो एक रेखा खींच दिए, ठीक है, जिसका कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है। इसको मोटा भी कर दो, इसको लंबाई कर दो, कोई मतलब कोई इसका लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ये अनंत होता है। ठीक है, ये इधर से जा रहा है ये भी अनंत तक जाएगा, इधर से जा रहा है तो ये भी अनंत तक जाएगा, इसका मतलब कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, वो रेखा होता है, लाइन होता है। क्लियर है? इतना बस समझ लो आप। अब उसके बाद रेखाखंड क्या होता है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और जिसका एंड पॉइंट भी होता है, वो होता है रेखाखंड। क्लियर है? मान लो कि ये एक अगर हम रेखा खींचे हैं, ये अगर एक हम रेखा खींचे हैं, ये पूरा रेखा है, तो अगर मान लो यहाँ इसका और इसका, तो ये देखें तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या है, लंबाई तो सीमित है ना, डिस्टेंस हमको पता है, लेंथ पता है, तो लेंथ पता है, तो ये क्या होता है, रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है। अब सर रे क्या होता है, किरण क्या होता है? तो किरण होता है सर कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो बट उसका एंड पॉइंट ना हो। वो कहाँ तक जाए? वो अनंत तक जाए।
ठीक है। तो वो जो होता है उसको रे बोलते हैं। बस इतना चीज़ जान लो, ये मेन जो 3 बेसिक चीज़ें हैं ये जानना आपको ज़रूरी था, ठीक है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस मैं ये बेसिक था वो मैं बता दिया हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपने चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो चैप्टर में आपको इसमें पढ़ना क्या है, जो सिलेबस में दिया गया था, तो सिलेबस में दिया गया है कि टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ना है, सिंपल सा समझो तो टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ना है कि एंगल्स के टाइप्स क्या होते हैं और एंगल क्या होता है ये समझना है आपको, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं आ जाता हूँ अब अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। एंगल क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, एंगल, कोण, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर एंगल क्या होता है, ठीक है। कोण होता क्या है, तो कोण क्या होता है, देखो जरा, 2 सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से कोण बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 सरल रेखा, देखो एक ये सरल रेखा है और एक ये सरल रेखा है। इंग्लिश वालों देख लो, एन एंगल इज फाउंड व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन्स मीट एट अ पॉइंट। स्ट्रेट लाइन को सरल रेखा बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सरल रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो जब दो सरल रेखा क्या होता है कि एक ही बिंदु पर मिल जाता है तो वहाँ पर एक कोण का निर्माण होता है। मान लो कि जैसे एक सरल रेखा ये है तो इसका एक यहाँ पे ये मिल रहा है और इसका एक हम इधर से निकाल दिए, ठीक है, या फिर हम इधर निकाल दिए या फिर हम इधर निकाल दिए। तो एक इसको ले, अगर इसको ले तो यहाँ पर एक लोग कोण बना रहा है, इसको ले अगर इसको ले तो यहाँ पे एक कोण बना रहा है, ठीक है। अगर इसको ले तो यहाँ पे कोण बना रहा है, या फिर इसको भी ले तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये एक सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, मतलब बहुत सारे सरल रेखा मिलकर कोण बना सकता है, ठीक है। तो सिंपल समझो कि 2 सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से कोण बनता है। अभी 2 सरल रेखाओं का ही आपको पढ़ना है। तो देखो एक सरल रेखा सर ये हो गया, ये एक सरल रेखा हो गया और ये एक आपका सरल रेखा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों सरल रेखाएं कहाँ मिल रही है सर, यहाँ पे एक बिंदु पे मिल रही है। बिंदु का नाम चलो हम लोग ओ डाल देते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 सरल रेखाएं हैं वो दोनों एक बिंदु पे मिल रही हैं, तो क्या सर यहाँ पे किस तरह से एंगल बना रही है क्या सर, बिल्कुल यहाँ पे क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, कोण बना रही है, ठीक है। तो कोण कैसे बनता है, तो 2 सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिलने से बनता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। अब दूसरा चीज जो कोण को है ना, एंगल को डिग्री में मापा जाता है। किस में सर, डिग्री का सिंबल ये होता है, ठीक है। डिग्री में मापा जाता है, इसको ना मत समझ लेना, जाता है। किस में मेजर किया जाता है सर, डिग्री में मेजर किया जाता है, ठीक है। डिग्री में मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर ना, है कि नहीं। हाँ, पानी का यूनिट क्या होता है, लीटर, किलोलीटर, जो भी होता है। तो उसी तरह सर जो कोण का जो यूनिट होता है, कोण को किस में मेजर किया जाता है सर, उसको डिग्री में मेजर किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मान लो कि 0 डिग्री का कोण हो गया, 5 डिग्री का कोण हो गया, तो ये क्या हो रहा है, डिग्री हो रहा है सर, ठीक है। डिग्री इस तरह से इसका सिंबल लगता है, क्लियर है, ये होता है कोण। अब आ जाते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कोणों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ आपको पढ़ना है वो कुल 9 प्रकार पढ़ने हैं। कितने, 9 प्रकार पढ़ने हैं, क्लियर है। आपके सिलेबस में इतना आपको पढ़ना है। तो देखो जो पहला प्रकार है वो है 0 एंगल, शून्य कोण जिसको बोलते हैं। दूसरा जो है आपका वो है एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण बोला जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है राइट एंगल, सम कोण बोला जाता है। चौथा जो होता है उसको बोलता है ऑब्ट्यूस एंगल, जिसको अधिक कोण बोला जाता है। पांचवा स्ट्रेट लाइन एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं सरल कोण, ठीक है। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट एंगल सिर्फ बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर रिफ्लेक्स एंगल, जिसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। सातवां जो होता है वो होता है कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। और आठवां कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। और 9वां जो होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। अगर वीडियो लंबा भी हो जाए ना फिर भी आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना, हर एक डाउट है वो मैं क्लियर करके रख दूंगा, ठीक है। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। और बच्चों एक चीज और ध्यान दो, जो होता है ना एंगल को मापा किससे जाता है, तो एंगल को
प्रोटेक्टर से मापा जाता है। किससे? प्रोटेक्टर से मापा जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टर देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हैं तो चलिए थोड़ा मैं अब दिखा देता हूँ प्रोटेक्टर को। ठीक है, देखो ज़रा, अब ये देखो यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये चांद जैसा है, ये दिखाई दे रहा है ऊपर से आपको, ये वाला ऊपर से ये दिखाई दे रहा है, यही है प्रोटेक्टर। ठीक है, क्या है? यही प्रोटेक्टर है, चांद जैसा जो होता है। देखो इसमें यहाँ पर 90 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ये डिग्री हैं। ठीक है, ये डिग्री है। अगर देखो यहाँ से ये ऐसे आए, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे बनता है तो पूरा 90 डिग्री का होता है, और ये पूरा सीधा सीधा बन जाए ना, जब सीधा सीधा पूरा बन जाए ये 180 डिग्री का कोण बनता है। देखो यहाँ पे 180 डिग्री है ना, हाँ बिल्कुल सर, तो यही प्रोटेक्टर होता है। मैं यहाँ जब पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आप लोग कोण बनाना, और कोण बना के इससे नापना, मेजर करना है ना कि कितना डिग्री का एंगल है। क्लियर है? तो यही है प्रोटेक्टर, मैं दिखा दिया। चलो अब आगे देखते हैं सर, अब आगे आ जाओ। तो जो पहला था वो मेरा क्या था सर? जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य कोण बोलते हैं सर। अब ये शून्य कोण क्या होता है सर? तो शून्य कोण होता है 0 डिग्री के माप को शून्य कोण कहते हैं। अब सर 0 डिग्री का माप मतलब क्या हो सकता है? आप तो डेफिनेशन में बताए थे कि कोण वो होता है सर जब दो सरल रेखाएं मिलती है, दो सरल रेखाएं मिलती हैं, जब दो सरल रेखाएं मिलती हैं ऐसा होता है ना। टू स्ट्रेट एंगल जो होते हैं वो एक पॉइंट में मीट करते हैं, तब क्या होता है? वो कोण बनता है सर। तो आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि 0 डिग्री के माप को शून्य कोण कहते हैं, तो 0 डिग्री का माप कैसे होगा? तो देखो बच्चों यहाँ पे जरा, है ना, गौर से देखना एकदम। यहाँ पे देखो, एक सरल रेखा यहाँ से निकला, एक सरल रेखा निकला यहाँ से और ये इधर चला गया। चलो मैं अलग से बनाता हूँ। एक सरल रेखा यहाँ से निकला और ये एक सरल रेखा यहाँ एक बना। ठीक है, चलो सर बहुत बढ़िया। अब इसी के ऊपर अगर मैं एक और सरल रेखा यहाँ पे मिल तो रहे एक ही जगह पे, लेकिन एक और सरल रेखा सर ऊपर से जाए, ठीक है, एक और सरल रेखा ऊपर से जाए, तो दोनों सरल रेखाएं एक ही के ऊपर हो गई ना सर। दोनों सरल रेखाएं क्या हो गई? एक ही के ऊपर हो गई। तो क्या बीच में कोई एंगल यहाँ पे बनाता है सर? बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे बिल्कुल जो एंगल बनता है वो एकदम 0 डिग्री का बनता है। वो बीच वाला अंदर वाला नापेंगे तो एक के ऊपर एक है सर, तो कोई एंगल वहाँ पे वो बनाएगा ही नहीं बनाएगा। तो जो एंगल नहीं बनाता है तब वहाँ पर बोलेंगे हम कि वो जो है वो 0 डिग्री का एंगल है सर, 0 डिग्री का कोण है, शून्य कोण इसको बोला जाता है। बस ये होता है शून्य कोण। इसी का उल्टा जो होता है सर वो होता है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। तो सर उसको अंदर वाला नहीं, उसको बाहर वाला नापा जाता है। मतलब ये जो है ना, ये एक बार दूसरा वाला जो चढ़ाएं वो पूरा एक चक्कर लगाता है सर। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में, अभी समझ लो शून्य कोण के बारे में, 0 एंगल के बारे में। तो समझ में आ गया, मतलब एक इधर से गया, ठीक है, और दूसरा भी इसी के ऊपर है सर, तो यहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है। तो जब यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है तो वो है 0 एंगल। क्लियर है? 0 एंगल, 0 डिग्री का माप होता है वहाँ पे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं सर। प्रोटेक्टर लाओगे तो इधर 0 डिग्री होता है, इधर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो रहा है मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा, मतलब 0 डिग्री एंगल। क्लियर है? चलो दूसरा आ जाते हैं। दूसरा क्या है सर? एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसको बोला जाता है। अब न्यून कोण क्या होता है? तो एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है? न्यून कोण जो होता है वह कोण होता है जिसकी माप 90 डिग्री से कम होती है सर। अब देखो, ये मैं बताया था कि यहाँ तक 0 डिग्री होता है सर अगर दो सरल रेखाएं मिले। अगर दो सरल रेखाएं मिलके अगर वो 90 डिग्री से कम का कोण बनाती है, ठीक है, अगर दो स्ट्रेट लाइन मिलके 90 डिग्री से कम का एंगल बनाती हैं, तब उस एंगल को क्या बोला जाता है सर? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। क्लियर है? 90 डिग्री ना हो, 90 डिग्री से कम ही हो। अब 90 डिग्री से कम क्या क्या हो सकता है सर? कुछ भी ले लो, 85 डिग्री ले लो, है ना, यहाँ तक कि 89 डिग्री भी होगा, वो भी होगा सर न्यून कोण। ठीक है, 45 डिग्री ले लो, है ना, 50 डिग्री ले लो सर, और कुछ लेना है क्या? और ले लो, 30 डिग्री ले लो सर, 25 डिग्री ले लो सर। जितने भी हैं यानी कि 90 डिग्री से कम जितने भी कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे सर? वो न्यून कोण बनेंगे।
क्लियर है। तो एक सरल रेखा यहाँ पर है सर, एक सरल रेखा यहाँ पे है। अब दोनों एक जगह पे मिल रही है सर इस पॉइंट पे, है ना, और यहाँ पे कोण बना रही है सर, कोण बना रही है। मान लो कि यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये जो क्या है 45 डिग्री क्या है सर, तो ये कौन सा कोण है, न्यून कोण है। कौन सा कोण है, न्यून कोण है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल है सर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। एक्यूट एंगल क्या है, जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, वो होता है एक्यूट एंगल। समझ में आ गया, एक्यूट एंगल जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, है ना। अब तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। तीसरा एंगल क्या है सर, तो तीसरा जो एंगल है वो है आपका राइट एंगल समकोण। अब सर राइट एंगल समकोण ये क्या होता है, तो राइट एंगल होता है सर कि अ राइट एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री। क्या होता है सर राइट एंगल, वैसा कोण जो क्या हो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। क्या हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। हाँ, और दूसरा चीज़ यहाँ पे इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, लेस देन 90 डिग्री है मतलब यहाँ पे 0 डिग्री एंगल नहीं होगा। 0 डिग्री एंगल जो है सो यहाँ पे ये नहीं होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा रहना चाहिए। यानी कि सिंपल सा बोलो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, ये होता है आपका एक्यूट एंगल। समझ में आ गया, आपको कन्फ्यूजन है क्या, आप कन्फ्यूजन रखना भी नहीं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इसमें। तो राइट एंगल में क्या बताया कि दैट मेजर्स एग्जैक्टली 90 डिग्री, है ना। समकोण वह कोण होता है जिसकी माप बिल्कुल 90 डिग्री होती है, मतलब पूरी 90 डिग्री होता है सर। देखो ये स्ट्रेट एकदम, एक सीधा ऐसे खड़ा है और एक ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा एकदम। पोल होता है ना, पोल बिजली का खंभा, तो खंभा एक सीधा खड़ा है और खंभा एक लेटा हुआ है। तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ना सर ये वाला, है ना, एक खंभा, मान लो कि एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, ठीक है। अब सर ये जो यहाँ पे ये एंगल बना रहा है सर ये वाला, ये होता है कितना सर, 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया। अब इसको जब प्रोटेक्टर लोग अगर मेजर करोगे तो एकदम सीधा सीधा 90 डिग्री में दिखाया भी था, 90 डिग्री सीधा सीधा होता है। तो यही होता है सर 90 डिग्री। ये दो सरल रेखाएं हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट पे मिल रहे हैं ओ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं उसको बोलते हैं एंगल, ठीक है। अब उसके बाद जो एंगल कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, माप जब मापेंगे तो कितना डिग्री का बन रहा है सर, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है जो क्या हो कि 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से अधिक हो, वो होता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल भी समझा दिए जो पूरा एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री। क्लियर है, ये होता है राइट एंगल। कन्फ्यूजन एकदम नहीं रखना है ना। कन्फ्यूजन को बोलो बाय बाय टाटा, तुम भाग जाओ अब, है ना, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, है ना, अधिक कोण। अब अधिक कोण में सीक्वेंस वाइज समझते जाना, है ना, सब कुछ सीक्वेंस वाइज समझते जाना। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है सर ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल है सर कि एन ऑब्ट्यूस एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री, है ना, मोर देन 90 डिग्री बट सर लेस देन 180 डिग्री। क्या बोल रहे हैं सर आप, हाँ, तो देखो क्या बोल रहे हैं हम, अधिक कोण क्या है, तो अधिक कोण वह कोण होता है जिसका माप जो है सो 90 डिग्री से अधिक होती है लेकिन क्या होती है 180 डिग्री से कम। क्या बोले सर, क्या बोले कि 90 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है, लेकिन सर 180 डिग्री से कम भी रहना चाहिए। अगर 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री तक तो हम समकोण में पढ़ लिए सर, राइट एंगल में पढ़ लिए, तो 90 डिग्री से अधिक क्या हो जाएगा सर, तो 90 डिग्री से अधिक अगर हम लोग जाए तो 91 डिग्री, है ना, 92 डिग्री, जो भी ले लो। 180 डिग्री के कम बोलो तो 145 डिग्री बोलो, है ना, 165 डिग्री बोलो, क्लियर है, 175 डिग्री बोलो, जो भी बोलो, इसके बीच का आ रहा है। तो ये सारे कौन है सर, जो 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम हो। क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, तो वो कौन से कोण कहलाते हैं सर, वो कहलाते हैं अधिक कोण। देखो यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा था, 90 डिग्री इतना पे बन रहा था, नहीं बन रहा था, ये सीधा एकदम
ठीक है। तो ये 90 डिग्री तो यहाँ पे बन गया सर, 90 डिग्री में कुछ और यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री से यह ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, बिल्कुल सर, लेकिन 180 डिग्री से कम है, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे बनता है, ये पूरा ये 180 डिग्री बनता है। तो 180 डिग्री से कम है लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं सर, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो अधिक कोण बोलते हैं। क्लियर है। ये मान लो कुछ भी हो सकता है, ये मान इतना हो गया तो मान लो कि 130 डिग्री ये होगा, है ना। तो ये 130 डिग्री ये क्या है सर, 130 डिग्री ये है अधिक कोण है। क्या है, अधिक कोण है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है सर। क्लियर है। मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, चमका कि नहीं चमका सर, बता दो जरा, है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जो मैं बिल्कुल टफ तरीके से बता रहा हूँ, बहुत हलवा करके बता रहा हूँ जो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है सर। चलो 4 एंगल पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, पहला हम लोग पढ़े जीरो एंगल, दूसरा क्या पढ़े सर, देखो जरा मैं रिवाइज करा देता हूँ एक बार, ठीक है। पहला पढ़े जीरो एंगल, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े सर, दूसरा पढ़े हम लोग एक्यूट एंगल, न्यून कोण, है ना। तीसरा क्या पढ़े सर, हम लोग पढ़े राइट एंगल, समकोण के, ठीक है। सब कुछ मैं बताया हूँ, लास्ट में भी मैं बता दूंगा एक बार और। चौथा क्या पढ़े सर, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब बढ़ते हैं सर अगला 5वां एंगल, क्या है सर, ये स्ट्रेट एंगल। अब सर स्ट्रेट एंगल सरल कोण क्या होता है, तो देखो बच्चों सरल कोण क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल जो होता है ये एन एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री। कितना होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। तो सरल कोण वह कोण होता है जिसकी माप ठीक 180 डिग्री होती है। मतलब कि एक सरल कोण, यहाँ जरा से देख लो, यहाँ पे एक सरल कोण बराबर क्या होगा सर, तो 2 समकोण होगा सर। क्या होगा, दो समकोण होगा, है ना। अगर 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। क्लियर है। 1 स्ट्रेट एंगल अगर करोगे ये पूरा, देखो 2 राइट एंगल नहीं होगा, मान लो कि इधर से अगर लेंगे तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल सर यहाँ पे हो गया और एक राइट एंगल सर यहाँ पे हो गया, तो 2 राइट एंगल हुआ कि नहीं हुआ, एक राइट एंगल इधर से यहाँ और एक राइट एंगल इधर से यहाँ, तो यहाँ पर 90 डिग्री सर और यहाँ पे 90 डिग्री सर, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया सर 180 डिग्री। समझ में आ गया। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखो जरा, अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन बोला कि एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, एग्जैक्ट क्या हो 180 डिग्री। तो मैं बता दिया था कि अगर सीधा बनता है तो ये 90 डिग्री इधर होता है, 90 डिग्री इधर होता है। तो ये देखो, तो एग्जैक्ट यानी कि जो दोनों का जो एंड पॉइंट होता है ना, एक बिंदु पर मिलता है, लेकिन दोनों क्या होता है, ये सीधा होता है। क्या होता है, दोनों इधर से एक दूसरे से सीधा होता है ना। दोनों क्या होता है, मुंह फेर लिया, दोनों क्या हुआ, गोसा गया है। अब गोसा गया तो एक इधर कर रहे हैं, कर हम उधर जा रहे हैं, है ना। तो दोनों एक तरह को एक दूसरे को देखने में पसंद ही नहीं कर रहा है। तो पसंद नहीं कर रहा है तो बीच में क्या बना रहा है सर, लेकिन उसका पीठ सटा हुआ है, तो बीच में क्या बना रहा है सर वो लोग, तो वो लोग बना रहा है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। मतलब कि 180 डिग्री का कोण बना रहा है, एग्जैक्ट 180 डिग्री का, ये होता है स्ट्रेट एंगल। समझ में आ गया। और कुछ समझने का ज़रूरत इसमें है ही नहीं, यही समझना रहता है इसमें, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, अगला जो है वो है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी आया था इस बार, और क्वेश्चन किसी पर भी आ सकता है, तो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। अब प्रतिवर्ती कोण क्या होगा सर, तो प्रतिवर्ती कोण होता है बच्चों कि अ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन कितना, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन सर कितना, लेस देन 360 डिग्री। मोर देन कितना, ज़्यादा कितना होना चाहिए, देखो हिंदी वाले देख लो। प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जिसकी माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम। क्या बोले सर, क्या बोले हम, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सर ये 360 डिग्री से कम होना चाहिए। अब 180 से क्या होगा सर, 181 भी कर लो, है ना, और मान लो 270 भी मान लो, ठीक है, हाँ 350 भी मान लो, जो मान लो, ठीक है। लेकिन क्या रहना चाहिए, वो कम रहना चाहिए 360 डिग्री से, लेकिन ज़्यादा रहना चाहिए 180 डिग्री से। समझ में आ गया। तो यही जो होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। इसको कभी कभी वृहत कोण भी बोला जाता है, तो वृहत कोण भी अगर हिंदी वाले बच्चों के लिए पूछ दे, वृहत कोण क्या, वृहत कोण, ठीक है। तो ध्यान ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है, उसको रिफ्लेक्स एंगल ही पूछा जा रहा है। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल कि
एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, है ना। वैसा कौन जिसका माप 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम होती है। देखो यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक जो था सर कितना होता था, ये 180 डिग्री होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल होता था। अब 180 डिग्री से सर ये यहाँ कुछ बढ़ भी तो गया है कि 180 डिग्री तो यहाँ पे हो रहा है। अब इसमें मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री बढ़ गया तो कितना हो गया सर? 180 और 30 कितना हो जाएगा? जोड़ो जरा, 210 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो जब ये पूरा, जब ये बाहर वाला जब पूरा जब होता है तो ये कितना हो रहा है सर? 210 डिग्री। तो 210 डिग्री हो रहा है मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। तो यही जो होता है वो क्या होता है सर? आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। समझ में आ गया? चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो आई होप कि होना नहीं चाहिए। का बच्चों दिक्कत हो रहा है का? हाँ, दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करो सर, मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत एकदम टेंशन कहीं भी नहीं लेना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। अब सर संपूर्ण है ना, पूरा पूर्ण, कंप्लीट है सर। कंप्लीट दैट मीन्स सर आप ये जो डायग्राम बनाए हैं वो तो लग रहा है सर जीरो एंगल। क्या जीरो एंगल है क्या बच्चा? तो सर जीरो एंगल टाइप का तो है ना। यानी कि देखो जरा, मैं फिर से समझाता हूँ। एक ये है, ठीक है, एक ये है। अब क्या हुआ है सर कि एक और एकरा ऊपर से गया था। क्या हुआ? एक और एकरा ऊपर से चल गया, एक और, एक ऊपरे से ऊपरे, एकरे ऊपरे, ठीक है, एकरे ऊपर एक और चल गया। लेकिन चल गया सर तो वो शुरू वाला चल नहीं गया। ये क्या किया ससुरा की, एक चक्कर इधर से लगाया, है ना, एक चक्कर इधर से पूरा लगा के फिर जाकर यहाँ पे पहुँच गया। देखो इसका क्या किया है कि यहाँ से स्टार्ट किया, एक चक्कर लगाया, गोले गोले घूरते घूरते, अभी हम घूरते घुराते रहेंगे नहीं घुराएं। पहले यहाँ पे तुमको लाए थे एक्यूट एंगल बताएं, फिर तुमको राइट एंगल बताएं, फिर ऑब्ट्यूस एंगल बताएं, ठीक है, फिर तुमको अधिक कोण बताएं, फिर सरल कोण बताएं, तब ना फिर यहाँ पर लाए हैं तुमको। तो घुमा के ना पूरा लाए हैं जी। हाँ सर, बिल्कुल घुमा के लाए हैं। तो जब घुमा के लाए हैं तो सर हम लोग मेजर किसका करेंगे सर? तो मेजर हम लोग एकरा करेंगे ना। किसको मेजर करेंगे? एकरा ना मेजर करेंगे। है ना बनेगा कौन हमरा? तो है कौन बनेगा? तो देखो जरा यहाँ पे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे, है ना, थोड़ा थोड़ा अपनी मातृभाषा भी प्रयोग करनी चाहिए। बोलो मज़ा आ रहा है नहीं मज़ा आ रहा है? इसी तरह पढ़ाया जाए क्या? चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये चक्कर पूरा यहाँ से इतना दूर तक एक चक्कर लगा लिया है कि नहीं। जब ये चक्कर लगाया तो देखो यहाँ पे ये पूरा सर 180 डिग्री यहाँ पे बना रहा था, ठीक है, और 180 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। तो टोटल कितना हो गया ये? तो टोटल हो गया सर 360 डिग्री। तो एग्जैक्ट जब 360 डिग्री हो, यानी कि संपूर्ण कोण वह कोण होता है जिसकी माप 360 डिग्री हो, है ना, एग्जैक्ट 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल इज अ टाइप ऑफ एंगल दैट मेजर्स एग्जैक्ट 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। तो क्या है? 360 डिग्री पूरा है। यानी कि अगर आप बोलोगे एक संपूर्ण कोण वो कितना होता है सर? तो ये 4 समकोण के बराबर होता है। 4 समकोण के बराबर होता है। कैसे? देखो मैं बताता हूं। देखो यहां पे देखो, एक ये है, एक संपूर्ण कोण यहां पे है, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक और संपूर्ण कोण जो है ये यहाँ पे है, 2 संपूर्ण कोण हो गया। मतलब कि एक जो सरल कोण होता था, स्ट्रेट एंगल होता था, वो क्या बनाता था? 2 समकोण बनाता था। अब सर यहाँ पे जो है सो एक और तो बन रहा है, एक और यहाँ भी बन रहा है सर, और एक और यहाँ भी बन रहा है। दैट मीन्स 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, और यहाँ आ जाओ 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ। तो टोटल सर, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे? जब यानी कि यहीं से शुरू, देखो दूसरा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहीं से ये शुरुआत किया और यहीं पे जाके एंड किया, है ना, घर से निकला और घरे पहुँच गया। तो टोटल चक्कर कितना लगाया सर? तो टोटल चक्कर लगा के ये हो गया 360 डिग्री। समझ में आ गया? यानी कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 स्ट्रेट एंगल, 2 सरल कोण और 4 समकोण। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? चलो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। कहाँ ले गए हम तुमको बच्चों? चलो हाँ, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब जो आ जाते हैं हम लोग, अगला है वो है आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल से पहले आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए जितना कि मैं पढ़ाया, ठीक है। अब देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं।
कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताओ जरा, मैं बताता हूँ। अब जैसे होता है ना कि a प्लस बी इक्वल टू क्या था, कितना मान लो, कुछ मान लो, तो a प्लस डिग्री बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री क्या है, मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोले सर, तो यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब कि एक कोण ले लेते हैं 40 डिग्री का और प्लस एक कोण ले लेते हैं 50 डिग्री का, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री यानी कि एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, तो दोनों कोण के मापों का योग जो है, योग मतलब क्या होता है, जोड़, तो जोड़ कितना, 90 डिग्री है ना। देखो यहाँ पे एक 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री यानी कि ये समकोण बन रहा था, अब इसको बीच से डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड कर दिए तो मान लिया यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बना सर, और ये 50 डिग्री का कोण बना सर। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है सर, ये 90 डिग्री तो हो रहा है, ये 90 डिग्री तो हो रहा है। तो यही जो क्या होता है कि दो जब कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण बोलते हैं। यही होता है पूरक कोण। मतलब कि एक कोण यहाँ पे 1 है और एक कोण यहाँ पे 2 है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये होगा 90 डिग्री। अब 2 को मान लो कि तुम 60 डिग्री मान लो और 1 को मान लो तुम 30 डिग्री मान लो, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री टोटल हुआ कितना सर, तो टोटल तो 90 डिग्री ही तो हुआ। कितना हुआ, 90 डिग्री ही तो हुआ, 90 डिग्री हुआ ना। तो जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तब वो जो कोण होता है वो कहलाता है कंप्लीमेंट्री एंगल। अब पूछा जाए कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा सर, 60 डिग्री का पूरक 30 होगा। ठीक है, जो अगर मान लो यहाँ पे 4 का पूरक पूछा जाए तो 4 का पूरक 50 होगा। और अगर पूछ दे कि सर 50 का पूरक क्या होगा, तो 50 का पूरक बोलोगे कि 50 का पूरक है वो 40 है। ठीक है, अगर मैं दूं 60 प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री कितना होगा सर, 90 डिग्री। अब पूछे कि बताओ 60 का पूरक क्या होगा, तो 60 का पूरक 30 ना होगा सर। और अगर पूछे कि 30 का पूरक क्या है, तो 30 का पूरक ससुरा क्या है, 30 का पूरक है 60। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यही चीज़ है आपका कंप्लीमेंट्री एंगल। और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको, दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब जस्ट जो आते हैं तो जस्ट इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। अब समपूरक कोण क्या होता है, तो ये होता है ना कि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो, उसमें कितना हो रहा था, 90 डिग्री हो रहा था। दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है कि दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल, दो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होगा, तो जो दोनों एंगल है वो क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। मतलब पहला जो एंगल है इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, दूसरा, और दूसरा का सप्लीमेंट्री क्या होगा, पहला, है ना। यही इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, तुम मेरे भरोसे मैं तेरे भरोसे। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल में या कंप्लीमेंट्री एंगल में। तो देखो यहाँ पे अब मैं समझाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 110 डिग्री, एक 110 डिग्री का ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये 90 डिग्री और इसमें कुछ ले लेते हो, टोटल यानी कि ये जो पूरा देखेंगे, एक मिनट रुको। हाँ, अब देखो तो ये मान लो कि 110 डिग्री का इसको ले लेते हैं, ये वाला, और उसके बाद फिर 180 डिग्री यानी कि ये ले लेते हैं हम लोग 70 डिग्री का। अब 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री तो कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं बिल्कुल हो जाएगा सर। तो अब बताइए, तो 110 का जो संपूरक क्या होगा सर, तो 110 का जो संपूरक होगा वो क्या होगा सर, 110 का संपूरक होगा 70, और जो 70 का संपूरक होगा क्या सर, वो 110 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसको जरूरी नहीं है कि इसको इतना में ही बांट सकते हैं, इसको जो है सो आप इतना में बांटो। ठीक है, इसको आप इतना में बांटो, कितना में भी बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस दोनों का योग जो होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे ले लिए कि 105 डिग्री ले लिए और प्लस ले लिए हम लोग 75 डिग्री, उससे क्या फर्क पड़ता है, होना चाहिए 180 डिग्री। समझ में आ गया। तो जब दो कोणों का ये योग मेजर यानी कि क्या बोलेंगे, दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, बस इतना चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों। क्लियर है, चलो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या पढ़ना था, जीरो एंगल, शून्य कोण। शून्य कोण क्या हो, जिसका माप 0 डिग्री हो, है ना। एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या पढ़ना था, चलो मैं यही बताते जाता हूँ। तो जीरो एंगल में क्या कि जिसका माप
0 डिग्री हो, ठीक है। अगला बताए थे एक्यूट एंगल, है ना, जिसका माप क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से क्या हो, 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वो था आपका एक्यूट एंगल, न्यून कोण, ठीक है। तीसरा था आपका राइट एंगल, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, पूरा पूरी 90 डिग्री हो, है ना, दो खंभा खड़ा रहे इस तरह से, ठीक है। चलो चौथा था आपका ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण, जो क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, ठीक है, ये होता है आपका अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। पांचवा पढ़ाए थे आपको स्ट्रेट एंगल, सब मैं सीक्वेंस वाइज पढ़ाया हूँ। इसमें क्या बताए थे कि जो इसका माप पूरा पूरी 180 डिग्री हो, है ना, दोनों एकदम मुंह फेर के खड़ा है, किधर करके इधर करके, ना हम तुमसे बात करेंगे ना तुम मेरे से बात करो, ठीक है, ये होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल नहीं होता, स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है, तो इसको स्किप करना, ठीक है। और बच्चों अगर पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, है ना, और वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी के साथ भी जरूर शेयर करो, है ना। हाँ बिल्कुल, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। चलो अगला बताए थे रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या है सर, कि 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो, है ना, लेकिन 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, वो होता है प्रतिवर्ती कोण। इसके बीच में जो भी लो, 270, 350, जितना भी लेना है वो सब ले लो, ठीक है। कंप्लीट एंगल क्या बताए थे कि पूरा पूरे 360 डिग्री हो, है ना। उसके बाद क्या बताए थे, ससुरा ये पूरा एक चक्कर लेता है पूरा गोल, ठीक है। अब देखो अगला क्या बताए थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल, कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ना। फिर ये बताए थे सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बताए थे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, बस कोई योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 9 प्रकार के कोण जो है वो आपको पढ़ने थे। चलो अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। चलो देखो सबसे पहले ये बताओ, तो स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल दे आर, कौन से टाइप के हैं, तो 35 डिग्री, है ना, 35 डिग्री, तो 35 डिग्री बताओ कौन सा एंगल होगा जो, तो 35 डिग्री बताओ। चलो देखो 35 डिग्री है ना, 35 डिग्री कौन सा एंगल होगा बताओ तो जरा, कौन सा कोण होगा। तो क्या बताया था, जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, तो वो कौन सा एंगल होता है सर, तो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक मिनट, हाँ, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है, ACUTE, एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। न्यून कोण क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्लियर है। चलो इसको देखो, ये भी, चलो ये आप बताओ, ये आपका होमवर्क बताना कमेंट में बी नंबर लिख के, ठीक है, तीसरा का बी नंबर लिख के बताना। हाँ अब इसमें देखो 175 डिग्री क्या है सर, 175 डिग्री, यानी कि ये कितना है सर, किससे ज़्यादा है सर, तो ये 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो बताओ ये कौन सा कोण हो जाएगा, बताओ, बता पाओगे जरा, बताओ तो जरा। तो ये जो होगा ये होता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे सर, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं सर, अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। चलो डी नंबर ये बताओ आप लोग, इसका होमवर्क, ये होमवर्क में ये बताओ आप लोग कमेंट करके। अब इसका 225 डिग्री है ना, इसको मैं, ये आपका होमवर्क है, F नंबर, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। कमेंट करना, जरूर से जरूर कमेंट करना, ठीक है। अब 225 डिग्री सर, तो ये क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, बिल्कुल सर, लेकिन 360 डिग्री से ये कम है सर। 180 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से तो कम है सर। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा बच्चा आपका, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। बाकी ये जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। बाकी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कौन सा सर, 4 नवंबर को जो आपका एग्जाम हुआ था ना 2023 को, ठीक है, 2023 में अभी एग्जाम हुआ है ना 4 नवंबर को, उसका क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज, एक प्रतिवर्ती कोण का माप क्या होता है। देखो कितना सिंपल है सर। अब ये ना बताएं, कहाँ बताएं कि 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है, नहीं सर, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से जो कम होता है ओकरा तो हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब ये तो गलत हो जाएगा सर, है कि नहीं। 180 डिग्री से अधिक परंतु 270 डिग्री से कम होता है, 270 डिग्री तो हम कहीं पढ़ाई भी नहीं किए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा सर,
है कि नहीं। अच्छा 90 डिग्री से कम होता है, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है सर, वही तो है, 180 डिग्री से अधिक होता है परंतु 360 डिग्री से कम होता है। कैसा होता है सर, देखो यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है सर, यही वाला तो होता है प्रतिवर्ती कोण बाहर वाला, है कि नहीं। 180 डिग्री ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, तो ये क्या है, यही प्रतिवर्ती कोण है। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, पूछा था कि आकृति में दर्शाए गए कोण का प्रकार है ना, जो द टाइप ऑफ एंगल सोन इन द फिगर इज, कौन सा टाइप का एंगल है सर, न्यून कोण है। न्यून कोण में क्या बताए थे हम, न्यून कोण में बताए थे कि क्या हो, 0 डिग्री से अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। तो सर यहाँ पे 90 डिग्री तो बन जा रहा है, मतलब 90 डिग्री से तो कम नहीं है, 90 डिग्री से अधिक ही है। तो क्या होगा, समकोण होगा। समकोण तो बताए थे सर कि वो राइट एंगल होता है कि नहीं, मतलब 90 डिग्री होता है, मतलब नहीं सर ये भी तो नहीं होगा। अच्छा प्रतिवर्ती कोण होगा का, प्रतिवर्ती कोण में क्या बताए थे हम, बताओ तो जरा। प्रतिवर्ती कोण में बताए थे कि सर वो 180 डिग्री से अधिक होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, मतलब ये भी नहीं होगा सर, यहाँ भी मेरा काम नहीं बना। तो काम बनता है सर मेरा अधिक कोण में। अब अधिक कोण क्या होता है सर, ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ ऑब्ट्यूस एंगल क्या था सर, 90 डिग्री से अधिक लेकिन किससे, 180 डिग्री से कम, यही ना था। तो क्या होगा सर, ये 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं है, लेकिन 180 डिग्री से कम है कि नहीं है, बिल्कुल सर। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो यहाँ तक पूरा जो है आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आप बताओ क्लास कैसा लगा कमेंट करके, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करो, लाइक भी कर दो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। और बेल आइकन पे दबा लो, जिससे क्या होगा आगे आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और कोई मैथ्स का चैप्टर में अगर आपको डाउट है या कोई भी चैप्टर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, अगर PDF चाहिए पूरा चैप्टर का, ठीक है, पूरा PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ जो हमारा ऐप है एजुकेट ऐप, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाओ, सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और उसमें वीडियो भी दिया गया है कि ऐप में ज्वाइन कैसे होना है, सब कुछ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।